हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेपाल से एक एपिसोड। आज भी इंडिया के बहुत सारे पेपर्स में काफ़ी समाचार हैं नेपाल के बारे में। उसमें सबसे बड़े पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक प्रमुख समाचार है यहाँ पे, जो कहता है कि इंडिया वॉचेस एज ओली फेसेस रिवोल्ट। ये खबर बेसिकली काफ़ी प्रोमिनेंटली है इंडियन पेपर्स में। केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर और पी के दहल प्रचंडा के बीच में जो राइवलरी चल रही है, उसमें शायद कहीं ना कहीं पेपर के हिसाब से, न्यूज़पेपर है जो लिखा है कि इस राइवलरी की वजह नाराज़गी है प्राइम मिनिस्टर से, खासतौर से प्रचंडा की, कि जो भी उनके डिसीजंस आ रहे हैं वो बिना सोचे समझे और आर्बिट्रेरी हैं, और पार्टी के अंदर कोई कंसल्टेशन नहीं होता है ज़्यादा, और अपनी मन से वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें बहुत सारे मुद्दे उन्होंने उठाए हैं, जहाँ पे एक मुद्दा नेपाल चीन बॉर्डर में कुछ ऑक्यूपेशन का भी है, जिसको प्रचंड ने बहुत प्रोमिनेंटली रेस किया है। और दूसरा, भारत के बारे में बात की गई कि भारत ने इसमें, यहाँ पे एक रिएक्शन आया था, उसमें पॉलिटिकल जो अंदर चल रहा है उसके ऊपर भारत ने कोई रिएक्शन नहीं किया है, लेकिन भारत ने सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया है कि जो भी भारत और नेपाल के बीच में हुआ उसकी वजह से कोई बाइलेटरल ट्रेड हमने नहीं रोका है, और $300 मिलियन का जो सामान है वो क्रॉस हुआ है दोनों बॉर्डर से, एक बॉर्डर से इंडिया नेपाल के मई के महीने में। इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी के अंदर वहाँ भी है जो कम्युनिस्ट पार्टी की है नेपाल में, और वहाँ भी ये खबरें निकल कर बाहर आई कि केपी शर्मा ओली और प्रचंडा ने एक दूसरे के ऊपर काफ़ी आक्षेप लगाए, दोषारोपण किया, एक्यूज किया एक दूसरे को। और ये कुछ सेंसिटिव रिवलेशंस भी उसमें निकल के आ रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों में जो राइवलरी है वो कहाँ तक जाएगी। बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि पीके शर्मा ओली जो है वो पाकिस्तानी और अफगानिस्तान की जो पॉलिसी को अपना के पावर में रहना चाहते हैं। ये दहल प्रचंडा ने इस बात को बहुत प्रोमिनेंटली वहाँ पर उठाया है। ये भी उसमें पॉइंट आउट किया गया है कि जो ओली फैक्शन है वो स्टैंडिंग कमेटीज़ जो हैं उसमें थोड़ा वो माइनॉरिटी में है, पूरी मेजॉरिटी में नहीं है, और कहीं ना कहीं शायद उनकी पॉलिसीज़ का बाकी जो कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रॉन्ग मेंबर्स हैं, जिनमें दहल प्रचंडा एक हैं, उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया जा रहा है। ये दरअसल ये एक पावर टसल होता ही है, जब भी कोई एक नेता आ जाता है तो उसी पार्टी में जो दूसरे लीडर्स होते हैं तो उनकी भी ये इच्छा होती है कि वो भी कहीं ना कहीं बड़ी कोवेटेड पोस्ट, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे या पावरफुल पोस्ट पे पहुँचे। तो ये पावर टसल कोई नई बात नहीं है, ये सारे कंट्रीज़ में होती है। हर जगह हर व्यक्ति जो पॉलिटिक्स के अंदर है टॉप पोस्ट पे पहुंचना चाहता है या इम्पोर्टेंट पोस्ट पर जाके बैठना चाहता है। पॉलिटिक्स का मतलब यही है कि जो पॉलिटिक्स में आया है अल्टीमेटली वो कोई चैरिटी करने तो आया नहीं है, सब ऊपर ही बैठने आए हैं। तो प्रचंडा और ओली के बीच में जो बहस है या आपस में एक्यूजेशंस हैं, दोषारोपण हैं, वो भी अपनी जगह देखा जाए तो पॉलिटिक्स के हिसाब से सही हैं। और प्रचंडा का ये कहना भी है उसमें कि वहाँ पर ओली जो हैं लोगों के अंदर अपना ट्रस्ट खोते जा रहे हैं, और उनके बहुत सारे डिसीजन ऐसे आए हैं जिन्हें जनता ने पसंद नहीं किया है। खैर, ये आज काफ़ी प्रोमिनेंट न्यूज़ थी इंडियन पेपर्स में, और जो भी आगे न्यूज़ आएगी हमारे न्यूज़पेपर में या नेपाल की वेबसाइट में, हम उससे आपको बताते रहेंगे। वैसे आपको सब पता भी है, लेकिन ये चीज़ें होती रहती हैं वहाँ पर, हर कंट्री में होती हैं, उसमें कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिक्स का मतलब ही पॉलिटिक्स है कि कैसे दूसरे को नीचे खींच के ऊपर चले जाना। तो यहाँ पे कोई भी देखा जाए तो पॉलिटिक्स में इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, या दुनिया में कोई और देश हो, यहाँ कोई भी दूध का धुला नहीं है। इवन अमेरिका में भी अभी ट्रंप साहब अपनी गद्दी बचाने के चक्कर में कि 4 साल और इलेक्ट हो जाएं, और जो बिडेन जो उनके अभी अपोनेंट हैं देखा जाए तो वो भी बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रहे हैं, बहुत सेंसिबल भी हैं।
तो वहाँ भी ये सब खींचातानी चल रही है कि वहाँ पे प्रेसिडेंट कौन बनेगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो नेपाल में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ भी हो तो एक ही बात है। तो नेपाल में भी हो रहा है, जो दुनिया में होता है वहाँ भी होगा, तो उसमें कोई नई बात नहीं है। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।